गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप। ट्वेल्थ मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पहले हम देखेंगे इसमें कितने यूनिट्स हैं और कितने मार्क्स के हैं और किस यूनिट में कितने चैप्टर हैं। तो ट्वेल्थ मैथ्स में टोटल 6 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ये 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स का इसमें फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर यही है, नाम इसका रिलेशन एंड फंक्शन। सेकेंड चैप्टर है आईटीएफ। आईटीएफ मीन्स इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। ट्रिगो मीन्स ट्रिग्नोमेट्री। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टोटल डिपेंडेंट है किस पर? ट्रिग्नोमेट्री पर, जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि आपको 11th क्लास जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको टोटल फॉर्मूले अच्छी तरह लर्न होंगे तो इस टॉपिक का 3/4 आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बहुत आप इसमें आप इजी फील करेंगे। टोटल उसे 12th मैथ से ट्वेल्थ मैथ में लगभग मोस्टली इसके एक से टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस से 35 मार्क्स है। मोस्टली उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छी तरह लर्न होने चाहिए। ओके, तो अब यूनिट सेकेंड में 2 चैप्टर हैं। अलजेब्रा बोलते हैं इसको, 10 मार्क्स। थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस। फोर्थ चैप्टर है डिटरमिनेंट्स। यूनिट थर्ड में टोटल इसमें है 5 चैप्टर। कैलकुलस, यह 35 मार्क्स का सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है। अब इसमें टोटल 3 चैप्टर जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर 7 है इंटीग्रल्स। इसमें 2 टॉपिक हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। चैप्टर 8 जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यूनिट थर्ड में जो कैलकुलस पार्ट है 35 मार्क्स का, तो इसमें 5 चैप्टर है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है किसी भी कंपटीशन के लिए।
यूनिट थर्ड हो गया। यूनिट 4 ये है 14 मार्क्स का वेक्टर्स एंड 3D। इसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 10 वेक्टर्स, चैप्टर 11 3D। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसको आप इस इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, इसको इंट्रोड्यूस हो चुका आपका 11th क्लास में। 11th क्लास में आपने इसका बेसिक्स पढ़ा है। अब 12th में पूरा इसका डिस्क्राइब होगा, इसको आप डीपली पढ़ेंगे 12th में। अब ये 7 मार्क्स का 7 मार्क्स का। अब यूनिट 5 जो है ये 5 मार्क्स का। इसमें एक चैप्टर है LP 12 चैप्टर। LP मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये 5 मार्क्स का है। यूनिट 6 जो यूनिट 6 है प्रोबेबिलिटी, 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का। तो आपको हमने जितने यूनिट्स हैं, उस यूनिट्स में कितने चैप्टर्स हैं, सबको हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। अब जो उसका सबसे बड़ा यूनिट है, यूनिट 3 कैलकुलस, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर पहला है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 का जो पहला चैप्टर है 5.1, ये है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बाद इसमें आएगा डिफरेंशिएशन आएगा। डिफरेंशिएशन जो ये 5.1 है, इसमें भी हम कई क्वेश्चन हैं जिसको हम डिफरेंशिएशन के यूज़ से सोल्व करेंगे तो हमें इजी फील होगा, अच्छा लगेगा, काफ़ी इजी महसूस होगा। क्वेश्चन हमें इजी हो जाएगा जब 5.1 के कई क्वेश्चन ऐसे इसमें आएंगे जिसमें हम डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे, जो कि 5.2 से स्टार्ट है। तो पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। आज हम डिफरेंशिएशन का बेसिक देखेंगे, फिर इसके बाद पूरा उसको स्टार्ट करेंगे, मतलब अपने अगले लेक्चर में। ओके, तो डिफरेंशिएशन जो है इसमें 5.2 से स्टार्ट है। और डिफरेंशिएशन अगर आपको अच्छी तरह अभी आ जाएगा तो आगे आपको इसका जो चैप्टर अगला है 6 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इसके बाद चैप्टर 7 है इंटीग्रेशन। टोटल आगे जितने भी कैलकुलस के पार्ट हैं सभी पार्ट में डिफरेंशिएशन का यूज है। और इस चैप्टर को अच्छी तरह आने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो जो जो फॉर्मूला यूज होगा उसको हम साथ साथ नोट करते जाएंगे। तो पहले आज हम इसका बेसिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का। अब आप सोच रहे होंगे कि 5.1 नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, 5.2 कर रहे हैं स्टार्ट, क्योंकि 5.1 भी हम अभी मैंने बताया था 5.1 में भी क्या डिफरेंशिएशन यूज़ करना है, क्योंकि उसके यूज़ करने से क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाते हैं। जो क्योंकि इसमें लिमिट है जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो एक होता है डीएल-हॉस्पिटल रूल, वो रूल हम तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हमें डिफरेंशिएशन आता होगा। इसीलिए हम पहले 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो
उसको अच्छी तरह हम ये मान के चल रहे हैं आपने 11th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पूरा बेसिक्स बताएंगे 11th के बेसिक्स से डिफरेंशिएशन क्या होता है। पहले पूरे से प्रैक्टिस करेंगे बेसिक क्वेश्चंस की, फिर स्टार्ट करेंगे आपके बुक क्वेश्चन। ओके, तो क्या होगा देखिए, डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन है मीन्स, इसको हिंदी बोलते हैं अवकलन। डिफरेंशिएशन है क्या है, किसी भी फंक्शन में जो उसमें चेंजिंग होती है, जो उसमें एक्स में कोई फंक्शन है जो चेंजिंग है, मतलब रेट ऑफ चेंज, जो उसमें चेंजिंग होगी उसकी जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा फाइनली लास्ट में उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन क्या है, प्रोसेस है। ये क्या है, प्रोसेस है। ये क्या है, प्रोसेस है। और जो इसका रिजल्ट आएगा उसे क्या बोलते हैं, वो ये प्रोसेस है। प्रोसेस है और जो इसका रिजल्ट मिलता है इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन जो इसको बोलते हैं हिंदी में अवकलन, बोलते हैं अवकलन। प्रोसेस, विधि, परिणाम। तो डिफरेंशिएशन क्या है, किसी फंक्शन में उसमें जो x वेरिएबल होता है उसमें जो चेंजिंग होगी इसके x के रिस्पेक्ट में, तो जो उसका रेट ऑफ चेंज आएगा, तो जो टोटल उसमें जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। सपोज कीजिए इसे आप देखते हैं क्या, एनी फंक्शन कोई y एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है y एफ ऑफ एक्स। अब जो इसमें x में चेंज हुआ, बहुत माइनर चेंज होता है। क्या चेंज हुआ, समझ के डेल x प्लस डेल एक्स चेंज हुआ है। डेल एक्स जब x में चेंज हुआ y में भी चेंज होगा। y क्या होगा, y प्लस चेंजिंग जो होता है बहुत ही माइनर होता है। अब यहाँ पर जो डेल एक्स है ये क्या है, चेंज इन एक्स, डेल वाई है चेंज इन वाई। अभी इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान दिया, फिर सेकेंड मान लिया। अब इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दिया। माइनस किया, क्या मिला, लेफ्ट साइड माइनस होगा, राइट साइड वाई प्लस सॉरी डेल वाई माइनस वाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। वाई से वाई कैंसिल हो गया, डेल वाई एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। तो कोई फंक्शन लिया हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें जो x है इसमें बहुत माइनर चेंजिंग किया। और चेंजिंग क्या है, डेल एक्स। जब x में चेंज हुआ y में भी चेंज होगा, y क्या होगा, डेल y। अब इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया, इसे इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस किया, क्या हो गया, इसमें y कैंसिल। हमें निकालना क्या, इसका रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब इसमें क्या हो जाए, रेट ऑफ चेंज कह रहे हैं बोथ साइड क्या करें, बोथ साइड डेल एक्स से डिवाइड कर दें।
डिवाइड, बोथ साइड डेल एक्स से डिवाइड किया। अब यहाँ डेल एक्स लिखें या डेल्टा एक्स लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डेल एक्स को डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, डेल वाई को डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब यहाँ क्या था, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस किया था, तो डेल वाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इसके बाद क्या किया, बोथ साइड में डेल एक्स से डिवाइड कर दिया, जो ये यार इसी बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। बट अब इसमें कितनी चेंजिंग हुई, जो एक्स में बहुत ही माइनर चेंजिंग हो रही है, बहुत ही माइनर। तो आपने 11th में लिमिट पढ़ा है, तो इसमें होता कैसे, डी वाई बाई डी एक्स, क्या होगा इसमें, लिमिट एक्स टेंड सॉरी चेंज क्या हुआ, डेल एक्स टेंड टू जीरो, ये आता है एक्स टेंड टू जीरो, मतलब एक्स जो वैल्यू है जीरो की ओर क्या उसकी हो रहा है एक्सटेंड हो रहा, जीरो को अप्रोचिंग टू जीरो, अप्रोचिंग टू जीरो, बट जीरो है नहीं, एक्स की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो मतलब एक्स टेंड्स टू जीरो, बट इसकी वैल्यू एक्स जो वैल्यू जो जीरो है नहीं, तो जीरो से बहुत ही माइनर कम है या तो बहुत ही माइनर ज़्यादा है। तो इसमें क्या हुआ, डेल एक्स सॉरी इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यही क्या है डिफरेंशिएशन। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेल डिवाइड बाई डी एक्स। ये बेसिक आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, उसमें एक था डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, मीन्स प्रथम सिद्धांत से अवकलन। अब इसे हम कैसे नोट कर सकते हैं, इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और ये और ये तो सेम है, क्या हम डेल एक्स लिखें या एच। अब टोटल जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं आपने 11th में डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा, उससे क्या कहीं यूज नहीं है, बट जो डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से, मतलब डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब प्रथम सिद्धांत से अवकलन, इसी से सभी फॉर्मूलों को डिस्क्राइब किया गया है, सभी को प्रूव किया गया है। जो सारे फॉर्मूले हैं इसी से उनको प्रूव किया गया है। तो आज पहले हम एक सबसे जो स्टार्टिंग फॉर्मूला है उसको प्रूव करेंगे, फिर सभी फॉर्मूले नोट करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है dx और n x n माइनस 1, जहाँ n क्या होता है, n क्या होता है q मीन्स रेशनल नंबर। ये फर्स्ट फॉर्मूला इसका। ये फॉर्मूला कैसे आया कि x टू पावर x रेज टू n का डिफरेंशिएशन
क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन। ये कैसे बना, पहले इसको प्रूव करेंगे। देखिए कोई भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कोई भी प्रूव करना हो, जो फंक्शन होगा सबसे पहले उसे हम y के रिस्पेक्ट में या fx के इक्वल सपोज करेंगे। लेट f ऑफ x इक्वल टू x पावर n। अभी थोड़ा माइनस चेंज करेंगे। माइनस चेंज क्या है, f ऑफ x प्लस x वो। अब क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लें। क्या हो गया 1 प्लस h ऑन x n, ये दोनों पावर होगा x पावर n 1 प्लस h ऑन x और n। अब जो फॉर्मूला मैंने अभी पहले प्रूव किया था डिफरेंशिएशन का, क्या फॉर्मूला था, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस x माइनस f ऑफ x ऑन x। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट h टेंड टू 0, इसकी वैल्यू क्या है x की पावर n x 1 प्लस h ऑन x माइनस h पावर n ऑन x। अब इसे x टेंड टू 0, x पावर n कॉमन हो गया 1 प्लस h ऑन x x 1 प्लस x पावर n। ये बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है 11th क्लास में चैप्टर 8। उसमें उस फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस x पावर n 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 कॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n पावर n। ये फॉर्मूला है। यहाँ पर 1 प्लस nx, ये n है nx, यहाँ x वैल्यू है h ऑन x। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h ऑन x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। अब क्या होगा, इसमें 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x पावर n बाहर ले सकते हैं हम। लिमिट h टेंड टू 0, 1 से 1 कैंसिल, n x ऑन x प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x। इसमें से आपने 11th में लिमिट पढ़ा है। लिमिट का मेन क्या स्टार्टिंग क्या है, बेसिक्स क्या है कि लिमिट अप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो जिसके कारण जीरो आ रहा उसे हम पहले रिमूव करते हैं। तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो एच जीरो हो जाएगा। यहाँ पर पहले इसे रिमूव करना है। रिमूव कैसे होगा, तो डिफरेंस जो लिमिट है उसके कई रूल्स हैं।
तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आप 11 में पढ़ चुके हैं कौन से रूल हैं। तो जो उसमें न्यूमरेटर में होता है इसको पहले सोल्व करते हैं, ऐसे सोल्व करते हैं कि एच बाहर आके एच क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाए। लिमिट एच टेंड टू 0 केवल इसमें एच एक्सपोनेंट्स कॉमन है, एन एच एक्सपोनेंट्स कॉमन क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू एक्सपोनेंट्स डेट एच। अब एच से एच कैंसिल हो गया, एक्स पर एन लिमिट एच कैंसिल एन बाय लेते हैं एच एस कैंसिल नहीं करते 1.x। अब हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें डिनोमिनेटर में कहीं भी एच नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं लिमिट को, हम अप्लाई करना टेकिंग लिमिट को हटा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ एच है वहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एच जो है 0 की ओर आपका टेंड का टेंडिंग टू 0, एच टेंडिंग टू 0। तो यहाँ एच है, इसके नेक्स्ट यहाँ भी एच आएगा, यहाँ भी एच आएगा, इसके बाद जितने पार्ट है सभी में एच होंगे। तो एच की वैल्यू क्या होगी 0, तो सारे क्या 0 हो जाएंगे। तो 1.x इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 1.x इंटू 1 हो जाएगा, n x इंटू 1 या अप्लाइंग लिमिट। क्या हो गई n x n अपॉन x। आपको पता है कि ये इसमें अभी पढ़ा है पावर रूल में सेम टर्म का मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या होती है माइनस होती है। जैसे n x n माइनस 1 यहाँ पर क्या है जैसे x पावर n है यहाँ x पावर 1 है, तो डिवाइड करेंगे तो x पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये पावर रूल जो 11th क्लास में पावर रूल पूरा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सपोनेंट्स। तो आपका क्या हो गया अब इसके बाद हम सभी डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूले हैं वो सभी नोट करेंगे। आपको सारे फॉर्मूले अच्छी तरह लर्न होने चाहिए, इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए। अब इसके जितने भी कोई भी फॉर्मूला होगा, जितने फॉर्मूले हैं सभी को हम प्रूव कर सकते हैं इससे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एज ए लिमिट जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। इसी मेथड से सारे फॉर्मूले चाहे साइन एक्स का, कोस एक्स का, लॉग एक्स, ई टू पावर एक्स कोई भी सारे प्रूव हो जाएंगे टोटल। अब क्या करेंगे हम सारे फॉर्मूले लिखेंगे। पहले एक मिनट पहले जो ये जो फॉर्मूला है इसके कुछ यूज देख लेते हैं, इसका यूज कैसे फिर सब लिखेंगे। अब देखिए डी एक्स एक्स पावर है कितना है 1 आइडिया है सॉरी एन एक्स 1 एक्स 1 माइनस 1 तो 1 कैंसिल 0 एक्स पावर 0 की वैल्यू 1 तो x का डिफरेंशिएशन कहीं भी आएगा x के रिस्पेक्ट में हम ऐसे नहीं, हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मीन्स x के सापेक्ष कर रहे हैं। हम अदर फंक्शन में कहीं पर y के साथ
बी रिस्पेक्ट में हो सकता है, थीटा के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब भी कहीं पर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा एक्स का, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 1 होगा। वो कैसे होगा देख लिया। तो इसमें एक्स रेज टू 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, मीन्स एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1। अब कई बच्चों को ये पता है एक्स पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, 1 कैसे होती है, मैं बता दूं थोड़ा। देखिए, आप x को x से डिवाइड करें, कितना आएगा, x से कैंसिल होगा, और इसे हम x टू x, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1। अब पता डिवाइड करने पर सेम वैल्यू की पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, 1 - 1 = 0। अब देखिए एक वैल्यू ये वैल्यू सेम है, तो x पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, दोनों सेम है। बट 0 की पावर 0 की वैल्यू 1 नहीं होती। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, इसमें इन रिटर्न और लिमिट में। हाँ, तो कुछ और देखते हैं इसमें x पावर n का यूज। 1/x, ये x यहाँ 1 है, ऊपर गया -1, x पावर n बढ़ गया -1 -2 कौन हो गया। कि पावर रूल में जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, या माइनस या कौन हो गया, प्लस हो गया। तो इसका एज ए फॉर्मूला हम लर्न करेंगे, 1 - 1/x²। ऐसे ही आगे और 1/x पावर n -n x -1 -n/x पावर n + 1। अब x वैल्यू यहाँ 1 की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू कुछ हो जाए, 1 2 3 1 हो जाए, -1/1 + 1 अभी बताया थोड़ी पहले। अब इसके बाद एक और देखते हैं, इंडेक्स। अब पता है जब रूट हटता है किसी फंक्शन में, पावर में 1/2 होता है, तो n x n - 1 कितना गया, 1/2 - 1 -1/2 कौन हो गया, ये +1/2। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√x मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट मीन्स जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर x नहीं है, तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो उसका क्या होगा, 0 होता है। आप इस मेथड से करना चाहें तो कैसे होता है बता दें। सी क्या होता है, एनी कांस्टेंट है, या इसको हम कर सकते हैं कि इससे वही डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, काफ़ी लंबा मेथड है। ऐसे देखिए, हम इसी क्या लिख सकते हैं, C.1 क्या लिख सकते हैं, C/1 क्या करते हैं ना,
x पावर 0, x पावर 0, x पावर n, तो ये पहले आएगा 0। तो किसी भी फंक्शन में 0 का मल्टीप्लाई करो तो उसकी क्या होता है, टोटल वैल्यू 0 हो जाती है। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम सारे फॉर्मूले लाइन से लिखते हैं। फर्स्ट क्या, कांस्टेंट 0, सेकेंड x पावर n, x n माइनस 1, n बिलोंग्स टू q। q मीन्स रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है, देखिए तो ddx x पावर रूट 2 रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो इसका इसमें ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। यहाँ n क्या होता है, रेशनल होता है, ये भी ध्यान देना होता है। उसे कहीं लिखा नहीं है बुक में, बहुत ही जो हाई लेवल की बुक है ये उसमें है। तो इसका ये रूट 2x पावर रूट 2 माइनस 1 ये नहीं कर सकते। वाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर n जो है इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। सेकेंड, तो थर्ड क्या है, वैसे ये इरेशनल का क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता है, इसीलिए कहीं लिखा नहीं होता है। सेकेंड में क्या होता है, x1 ddx 1 x पावर n का माइनस n x पावर n प्लस 1 हाइट ddx 1 x माइनस 1 ddx ये जो सारे फॉर्मूले हैं सब इसी से बने हैं। पहले मैंने बनाया है तब नोट करना है। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले, जैसे ये देखिए, इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ n डिवाइडेड बाय 1 ये हो गया 1 प्लस 1 2 5 हो गया 6 हो गया 7 e पावर x हो गया 8 log x 1 bc। इस फॉर्मूले जितने फॉर्मूले हैं सभी को हम डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जैसे मैंने इसको भी प्रूव किया था उसी मेथड से सारे फॉर्मूले प्रूव कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछेंगे कोई फॉर्मूला सब प्रूव कर दिखाओ तो हम आपको प्रूव कर देंगे। नहीं, अब यहाँ पर एक बेस की है, इसे आप नोट डाउन करते जाएं। 9 ddx log x बेस 8 1 x log e और log e बेस 8 x। यहाँ पर a जो है e नहीं है, यहाँ पर a जो e बेस में जब e होता है तो बोलता है नेचुरल लॉगरिथमिक। तो जब बेस में e नहीं है कुछ कोई और भी वैल्यू आ जाए, सपोज कीजिए इसका फॉर एग्जाम्पल ddx log x बेस 5 ले लिया, यहाँ बेस, अब देखिए बेस e लिखा हो और बेस में कुछ नहीं लिखा हो, जब बेस में कुछ भी नहीं होता है तो
बेस में हम ई मानते हैं, बेस पे ई है। ओके, यहाँ क्या है 5, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा जब बेस में मतलब ई ना लिखा हो और कुछ हो 1 2 3 5 कुछ भी बी 1/x log a मतलब 5 बेस, दोनों फॉर्मूला सेम है। ये बुक में नहीं लिखा हुआ है। अब 10 dx a to power x log a base b। फॉर एग्जाम्पल dx to the power x log 2 base b। इसे आप नोट डाउन करते चलें। dx sin x cos x 12 cos x minus 9 13 dx 10x sec square x 14 dx sec x 10x 15 cosec x minus cosec x cot x minus cosec square x 14 15 16 हो गया। अब इसके बाद इनवर्स के 17 इनवर्स इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 18 का minus 1/1 minus square 19 10 minus 1/1 plus x square 20 4 minus 1 मैंने इसमें यही यूज है, ये अब एक और है 21 sec inverse दिख रहा है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर mod x और 22 साइन 10 sec मोस्टली ये यूज है, सबसे ज़्यादा यूज है 10 इनवर्स है साइन इनवर्स। जो साइन इनवर्स का है डिफरेंशिएशन वही कोस का है, बट सिर्फ साइन चेंज है। ऐसे 10 इनवर्स एंड
कोट इनवर्स का है, ऐसे सेकंड इनवर्स और कोस क्या पर मोड एक्स कई जगह लिखा होता है, कई जगह एक्स लिखा होता है। जब चैप्टर आएगा क्यों लिखा होता है ये आपका आएगा, फिर प्रूव भी कराएंगे इसको हम कैसे ये फॉर्मूला हुआ है, प्रूविंग भी आएगी, एग्जाम में आ भी सकती है, बुक में है। तो मैंने कुछ बेसिक्स फॉर्मूले नोट किए हैं जो 11th क्लास में थे। एक और देखते हैं आगे, मोड एक्स, मोड एक्स का ये सारे फॉर्मूले 11th क्लास में थे। हो सकता है आपने पढ़ा हो या तो कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, इससे आपको 12th में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा बेसिक अगर हम 2 लेक्चर में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12th का तो आप काफ़ी इजी फील करेंगे। अब इसके बाद इसमें फॉर्मूले और भी हैं। एक है जब यूबी फॉर्म होता फर्स्ट इंटू सेकेंड, यूबी यू इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट। इसमें जब बीच में प्लस है कोई भी पहले कर सकते हैं इसको या इसको, और ऐसे करते हैं इसको दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट। For example, dx x sin x, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है x एंड sin x। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, सेकेंड प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन, जिसमें ये डिफरेंशिएशन जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसमें ये साइन लगना मस्ट है। तो जो पीछे फॉर्मूले लिखाए वो सारे फॉर्मूले आपको अच्छी तरह लर्न होने चाहिए, तभी कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, आई नोट कराया मैंने। एक्स का मान क्या हो गया, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। इस फॉर्मूले को आप बॉक्स में बंद कर लें। फंक्शन सेकेंड अब डिनोमिनेटर रूल, सॉरी फ्रैक्शन रूल, u बाई v न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर। इसमें पहले क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऑन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल
log x अपॉन cos x, ठीक है। u बाई बी फॉर्म में, तो फर्स्ट क्या है v मीन्स डिनोमिनेटर cos x इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, देखिए इस फॉर्मूले में आप इन दोनों में किसी का भी पहले कर सकते हैं। ये इसमें प्लस साइन आ रहा है, सिर्फ इसमें माइनस आ रहा, तो जो इसमें रूल है यही रूल ही करना पड़ेगा। पहले इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर माइनस क्या होगा, डिनोमिनेटर का होगा। जिसका नहीं कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई में आएगा। और इसका और इसका कैसे हो गया, cos x log x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने नोट कराया था, 1x माइनस log x cos का माइनस साइन cos स्क्वायर x, क्या हो गई, इसका एलसीएम ले लिया, 1/x cos x माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस log x साइन x अपॉन cos स्क्वायर x। तो ये जब इसमें 1/x से इसका एलसीएम लेंगे, x इधर आ जाएगा, x log x, ये x कहाँ नीचे आएगा, ये किसका टेन आ गया, log x अपॉन cos x का। तो आज मैंने आपको इस लेक्चर में पहले क्या बताया, इसमें जो 12th के कितने यूनिट हैं और हर यूनिट में कितने चैप्टर हैं और कितने मार्क्स के हैं। इसके बाद जो कैलकुलस, जो यूनिट नंबर 4 है कैलकुलस, सॉरी 4 नहीं, यूनिट थर्ड है, कैलकुलस पार्ट है, जो 35 मार्क्स का है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है, उसमें हम उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा टफ पड़ता है, अगर आप एक बार उसको स्टार्टिंग में थोड़ा देख लेंगे, फिर बार बार रिवाइज करेंगे और फिर रिवाइज करेंगे, आप फिर उसको उसके क्वेश्चन सोल्व करने में आपको काफ़ी इजी फील होगा, काफ़ी आपको अच्छा महसूस होगा, तो आपको काफ़ी आसान लगेगा जब आप उसको बार बार रिवीजन करेंगे। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया इसको। जो डिफरेंशिएशन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे इसके बाद आपका जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें भी यूज है। अगर आप एक बार स्टार्टिंग में देख लेंगे तो आगे फिर इसका रिवाइज आएगा, फिर आएगा, बार बार आएगा, आपको अच्छी तरह ये प्रिपरेशन हो जाएगा, आपको तैयार हो जाएगा। फिर तो आपको हम मिलते हैं अगले लेक्चर में और प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, थैंक्स।